हेलो। आप लोग कैसे हैं? आइए हम लोग एसिड बेस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट सेगमेंट में आज चलते हैं। लास्ट सेगमेंट क्या है? तो आज हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एज वेल एज रेडॉक्स रिएक्शन और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। चलिए आते हैं। देखिए, अब हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को कंपेयर करके समझते हैं क्या होता है। देखिए, ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं क्या है ऑक्सीडेशन? क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एडिशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। और रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ, अगर ऑक्सीजन के टर्म में बात किया जाए तो रिमूवल ऑफ क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे C+O2 ये बनाया क्या? CO2। तो ये क्या हो गया? हम लोगों को ऑक्सीडेशन हुआ। क्या इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसलिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ। ठीक है, वैसे ही जैसे H2 और प्लस O2 ये क्या हो गया? H2O, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ एडिशन हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। उसी प्रकार Mg+O2 और ये बनाया MgO, ये भी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। इसका रिडक्शन का एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए रिडक्शन का एग्जांपल अब क्या हो जाएगा? जैसे जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन, और ये देता है जिंक और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये क्या हो गया? हम लोगों को रिडक्शन हो गया। देखिए फिर से HgO प्लस HgS, और ये देता है बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए। उसके बाद देता है 3Hg और प्लस SO2। ये क्या हो गया? हम लोगों को रिडक्शन हुआ। क्यों? मरकरी से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, इसलिए इसका क्या हो गया? रिडक्शन हुआ। ठीक है, अब हम लोग दूसरा डेफिनेशन जानते हैं। देखिए, अब हम लोग क्या जाने? ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है या क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है H2। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए Na और प्लस HCl, और ये बनाता है क्या? NaCl और प्लस H2 गैस। यहां देखिए ये HCl से हाइड्रोजन का क्या हुआ? रिमूवल हुआ है, देयरफॉर ये क्या हो गया? HCl का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल एक और देख लीजिए। जैसे Mg और प्लस H2O, ये बनाता है MgOH का होल ट्वाइस और प्लस H2, यहाँ 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस है। ठीक है, तो हम लोगों को ये क्या हो गया? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो देता है वो क्या हो गया? हाइड्रोजन का वाटर से रिमूवल हुआ है, इसलिए इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इन सिमिलर वे इसमें क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ रिमूवल हुआ, जस्ट इसका रिवर्स होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे देखिए सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे H2 और प्लस Cl2 और बनाया HCl, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ एडिशन हुआ, ये बनाया क्या? Br2 कर दीजिए, ये बनाया हम लोगों को HBr। उसी प्रकार N2 प्लस 3H2, ये बनाता है 2NH3। ये भी हो गया क्या? नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, ये हो गया हम लोगों को क्या? रिडक्शन। एक हो सकता है क्या? एक हो सकता है ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और रिडक्शन जो होगा वो लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे देखिए, जैसे
ये सोडियम है और ये कन्वर्ट हो गया सोडियम प्लस आयन में और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हम लोगों को दिया। ये है क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया और कन्वर्ट हो गया Cl माइनस। मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ केटायन इज ऑक्सीडेशन और फॉर्मेशन ऑफ एनायन इज रिडक्शन। ठीक है, तो ये हम लोगों को था ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या समझे हम लोग? ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। क्या? रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ हो, उसको हम बोलेंगे क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऐसा प्रोसेस रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उसको हम बोलेंगे क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से हम लोगों को क्लियर होगा। जैसे देखिए H2 और प्लस O2 क्या हो गया, ये बनाया H2O, बैलेंस करने के लिए 2 लगाते हैं, यहां भी 2 लगाते हैं। अब देखिए इसको, देखिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हुआ और हाइड्रोजन के एडिशन को बोलते हैं हम लोग क्या? रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। अब हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं, तो हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन के साथ क्या है? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट को देखना है और रिएक्टेंट से कैसे, तो प्रोडक्ट में देखते हैं क्या? H2O, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ कि हाइड्रोजन के साथ ऐड हुआ है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो ये हम लोगों को क्या हुआ, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हुआ और रिडक्शन रिएक्शन भी साथ में हुआ, तो इसलिए एक साथ इसको हम बोलते हैं क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए Mg और प्लस O2 और ये बनाता है MgO। ठीक है, इसमें क्लियर आपको हाइड्रोजन का एडिशन और इसके टर्म में तो दिखेगा नहीं, तो ये ले लीजिए रिएक्शन जिसमें क्लियर दिखेगा Mg प्लस HCl और ये दिया है क्या? Mg Cl2 और प्लस H2। इसमें देखिए क्या हुआ है, देखिए अब ऐसा तो देख सकते हैं क्या, इसमें एक Cl पे 1 माइनस होता है, 2 Cl पे 2 माइनस होगा, तो Mg पे 2 प्लस होगा। Mg यहाँ भी एक भी प्लस चार्ज नहीं है, एटम के फॉर्म में है, प्लस में गया, क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, और यहां से क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। तो हाइड्रोजन का रिमूवल को क्या बोलते हैं, किससे हुआ है? हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्लोरीन से रिमूव किया है, या ऐसा बोल सकते हैं क्या हुआ है, यहाँ कोई क्लोरीन जो है, हाइड्रोजन जो है ये 0 से मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन गेन के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या? रिडक्शन। तो इसके टर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हम लोगों को एक और देखते हैं ऑक्सीजन के टर्म में, जैसे देखिए Fe प्लस H2O और इसको हीट कीजिएगा तो हम लोगों को देता है Fe2O3 और प्लस H2 गैस देता है। अब देखिए
इसमें क्या है, Fe के साथ ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन है, और H2O से हाइड्रोजन का रिमूवल क्या है, रिडक्शन है। ऐसा होता है FeO और प्लस C और ये बनाता है Fe2O3। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन का, देखिए इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन बढ़ा, पहले एक आयरन के साथ एक ऑक्सीजन था, अब 2 आयरन के साथ 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन हो गया, और इसके साथ प्लस में CO, इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है। ये हो गया हम लोग क्लियर। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन था हम लोगों को। अब हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का, के बाद हम लोग एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट इवॉल्व हो, हीट इवॉल्व हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने के साथ, रिएक्शन स्टार्ट होने के साथ हीट का एब्यूलेशन करे, हीट निकले, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आप डेली लाइफ में देखते हैं, कार्बन को मतलब कोयला को जलाते हैं और ये देता है CO2 और प्लस में देता है हीट, ठीक है, जैसे कुकिंग गैस को जलाते हैं और ये देता है क्या, हम लोगों को कुकिंग गैस को जलाते हैं तो CO2 देता है और प्लस में H2O देता है और प्लस में हम लोगों को हीट देता है। कुकिंग गैस C4H10, इसको ऑक्सीजन से करवाइए तो ये देगा CO2 और प्लस H2O और प्लस हीट देता है, लाइट भी देता है सम अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों को क्या। उसी प्रकार एसिड बेस रिएक्शन जो होता है, एसिड बेस रिएक्शन जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन, ये भी जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को एग्जांपल्स हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ इसके बारे में हम लोग। फिर अब आते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो क्या हो, हीट अब्सॉर्ब करके उसके बाद रिएक्शन को कंप्लीट करे, उसको हम बोलेंगे क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट क्या हो, एब्जॉर्ब करे और उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट करे। जैसे पिछले दिन बताए थे CaCO3 को हीट करते हैं, उसके बाद हम लोगों को देता है क्या, CaO और प्लस CO2, तो ये क्या हुआ, इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। सिमिलर वे में KClO3 को हीट कीजिए तो ये देता है क्या, KCl और प्लस O2 देता है, बैलेंस करने के लिए 3 2 2, ठीक है। अब हम लोगों को एक और जो HgO, इसको हीट कीजिएगा तो ये देगा क्या, हम लोगों को Hg और प्लस O2 देगा। तो ये हो गया हम लोगों को इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल इंडोथर्मिक का, ठीक है। अब हम लोगों को है कुछ टर्म्स है जो जान लेते हैं, जैसे क्रोजन होता क्या है,
ठीक है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। सिंपल वे में अगर आयरन हो, अगर क्रोजन आयरन में हो तो उसको हम बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें धीरे धीरे क्या होता है, स्लोली मेटल जो होता है वो इटेन अवे कर जाता है। इटेन अवे मतलब सड़ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे उसका प्रॉपर्टीज में क्या कमी आने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। जैसे शाइनी डिक्रीज कर जाएगा, स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा, और धीरे धीरे उसका जो होगा। ऐसा होता क्यों है, एक्चुअली क्या होता है, जो एयर और वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में और सम अमाउंट ऑफ केमिकल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो क्या कर लेता है, वो आयरन के सरफेस से क्या करके रिएक्ट करके उसको हम लोगों को बना देता है आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड जो हो जाता है वो क्या कर देता है, वेस्ट मटेरियल के टर्म में आयरन को कमजोर बना देता है और लेस शाइनी बना देता है। ठीक है, यही है रस्टिंग ऑफ आयरन या क्रोजन। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ रिएक्शन विथ क्या, रिएक्शन विथ वाटर, ऑक्सीजन एंड केमिकल present in atmosphere उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रोजन। और ये क्रोजन के वजह से क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल डिक्रीजेस। क्या डिक्रीज करेगा, तो जनरली साइन डिक्रीज करेगा, साइन डिक्रीज करेगा और इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। तो ये हम लोगों को क्रोजन हुआ। अब क्रोजन को प्रिवेंशन के लिए कौन कौन सा हम लोग मेथड यूज कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग इसका प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला कर सकते हैं क्या, तो मेटल को एयर के कांटेक्ट में आने से रोकेंगे। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो पेंटिंग कर सकते हैं, उसके सरफेस पेंट कर दीजिए, मेटल के सरफेस पे पेंट कर दीजिए, या उसको ग्रीसिंग कर दीजिए, मतलब उस पे ऑयल का एक लेप चढ़ा दीजिए। तो जिससे हम लोग क्या होगा, डायरेक्ट जो होगा मेटल जो है एटमॉस्फेयर वाटर वेपर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि वाटर में क्या होता है, ऑयल जो होता है इनसॉल्युबल होता है, एज वेल एज ऑक्सीजन भी वेरी लो सॉल्युबल होता है, जिसके वजह से क्या हो, ये मेटल जो है एयर और वाटर के कांटेक्ट में आए ही नहीं। फिर और क्या कर सकते हैं, तो उस पे हम लोग क्या कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन करवा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक लेस रिएक्टिव मेटल जो एयर और मतलब एयर और वाटर वेपर से रिएक्ट नहीं करता है, उसका दूसरे मेटल पे लेप चढ़ा देते हैं जो रिएक्टिव है उस पे, जिससे क्या होता है, मेटल जो होता है वो रिएक्ट नहीं कर पाता है, डायरेक्ट कंटेक्ट एयर के और वाटर वेपर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, जिससे क्या होता है, आयरन का रस्टिंग नहीं हो पाता है। तो एक गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होगा जिसमें क्या होगा, दूसरे मेटल का, लेस रिएक्टिव मेटल का लेप चढ़ा दिया जाता है। और एक मतलब नेक्स्ट प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, मेटल को हम लोग एलॉयज में कन्वर्ट कर लेते हैं। एलॉयज में कन्वर्ट कर लेने के वजह से क्या होता है, मेटल का रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है, हार्डनेस, शाइनी, ये सब इंक्रीज कर जाता है। तो ये हम लोगों को प्रोसेस है जिससे क्या हो सकता है, हम लोगों को ये क्रोजन को रोका जा सकता है, ये सारे प्रोसेस। ठीक है, अब हम लोगों को एक और नया टर्म है क्या, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे फूड मटेरियल्स में, जो फूड स्टफ्स में जो होते हैं, ऑयल प्रेजेंट और फैट प्रेजेंट जो होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, एयर से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, जिससे क्या होता है, स्मेल और टेस्ट में चेंज आता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रेंसिडिटी ऑफ फूड। ठीक है, या रेंसिडिटी ओनली। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, इस प्रोसेस में फैट और ऑयल जो है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो जाने की वजह से क्या होता है, वो स्मेल कर जाता है। स्मेल कर जाने की वजह से वो क्या वेस्ट हो जाता है, और हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, फेंक देते हैं। ये होता है। अब हम लोग इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कौन कौन सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, जिससे क्या हो, हम लोगों को
फूड जो है रेंसिड ना हो। तो रेंसिड फूड ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला प्रोसेस, इसको एयर टाइट मतलब कंटेनर में रखेंगे। एयर टाइट कंटेनर क्या होता है, ऐसा कंटेनर जिसमें एयर डायरेक्टली इंटर नहीं कर सके, एयर फूड के कंटेक्ट में ना आ सके, वैसे हम लोग कंटेनर में फूड स्टॉक्स को रखते हैं। फिर हम लोगों को दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या, दूसरा मेथड ऐसा है जैसे उसको कोल्ड करके रखा जाए। कोल्ड करके रखा जाए तो जनरली रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्टिविटी होता है एयर के साथ, और लो टेम्परेचर पे ऑयल और फैट का रिएक्टिविटी नहीं होता है, इसलिए उसका टेम्परेचर लो रखा जाए। तो उसको रेफ्रिजरेशन में रख दिया जाए, रेफ्रिजरेंट में रख दिया जाए, तो हम लोगों को क्या होगा, वो फूड स्टॉक्स जो होगा इजिली रेंसिड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद और क्या कर सकते हैं, तो और हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट जो क्या हो, ऑक्सीजन को रिएक्ट ना करने दे, वैसे सबस्टांस को क्या कर दे, फूड स्टॉक्स में मिक्स कर दे, जिससे क्या हो, वो फूड स्टॉक्स जो ऑक्सीडाइज ना हो। तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट में जैसे BHA और BHC हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, फूड के रेंसिड होने से आप बचा सकते हैं। तो ये था आपको इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट, और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, जो डाउट आता है मेरे को कमेंट में बताइए, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां पे अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।